वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है आहार व पोषण। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लीवर फ्लूइड पित्त वाहिनी में रहता है, घोड़े की, गाय की, आदमी की या भेड़ की? तो लीवर फ्लूइड क्या होता है? ये होता है एक परजीवी रोग। इसके अलावा ये पाया जाएगा पशुओं के यकृत व जो पित्त वाहिनी होती है उसमें ये अपना स्थान बनाता है। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भेड़ की। इसके अलावा ये पालतू पशुओं में भी होता है, और जैसे खरगोश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। उसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, इसकी वसा हटा दी जाती है, इसको केवल उबाला जाता है, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस विधि को हम कहते हैं हीमोजिनाइज। ये क्या होती है? एक तरीके से यांत्रिक विधि होती है। इस विधि में हम क्या करते हैं, दूध की जो गोलियां होती है, दूध की वसा की गोलिकाओं और दूध का सीरम लेके हम क्या करते हैं, इनको दोनों को एक समान छोटे छोटे कणों में विभाजित करते हैं, ताकि क्या होता है, दूध दूध और जो ये वसा है वो दोनों क्या हो जाती है, एक दूसरे में समाहित हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हम फ्लेवर्ड दूध का निर्माण करते हैं, फ्लेवर्ड दूध का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि फ्लेवर्ड दूध में किस टेक्निक का हम यूज करते हैं, तो वो भी आती है हीमोजिनाइज विधि। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होते हैं फ्लेवर्ड दूध में, जैसे सोया मिल्क हो गया, सोया मिल्क। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क या मिल्क शेक, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्त स्त्रवी है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी क्या होता है, इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और ये घाव भरने में, इसके अलावा ये और क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता बढ़ाता है, प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है। और अगर हम इसके स्रोत देखें तो इसमें सबसे पहले आता है आंवला, मेन स्रोत। आंवला के अलावा इसमें है खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, टमाटर हो गया इसमें। इसके अलावा हरी मिर्च भी इसी में आता है। और इसके अलावा है पत्ता गोभी। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। नेक्स्ट अगर हम देखें विटामिन बी के बारे में, ये होता है थायमीन। और विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। इसमें विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 या एच जिसको हम कहते हैं, बी12, ये होते हैं इसके कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसमें है विटामिन के, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। इसका नाम अगर हम देखें तो इसे हम और कहते हैं नेफ्थेक्विनिन। या हम इसे कहेंगे फिनोक्विनोन।
इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, दूध, अंडा। और ये क्या करता है, जैसे कि हमने देखा है प्रतिरक्त स्रावी है ये, तो ये रक्त का थक्का बनाता है बॉडी में। रक्त का चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना इसका काम है। इसके अलावा अगर इसकी हम उपस्थिति देखें कि विटामिन के होता कहाँ पर है, तो ये जो विटामिन के है ये पाया जाएगा हमारी बॉडी में, शरीर में। इसका निर्माण क्या होता है, स्वतः ही निर्माण होता है। कैसे? बड़ी आंत, बड़ी आंत में एक जीवाणु होता है इकोलाई, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, ऑक्सैलिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, मेथेनोइक एसिड का या सेट्रिक एसिड का? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सेट्रिक एसिड। इसके अलावा इसमें अगर पूछा जाता कि टमाटर में प्राकृतिक अम्ल कौन सा उपस्थित है, तो इसमें आएगा ऑक्सैलिक एसिड। जबकि अगर इसमें पूछा जा रहा है कि मानव पोषण के लिए, तो इसमें आएगा सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 3000 किलो कैलोरी, 4000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 2000 किलो कैलोरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4000 किलो कैलोरी। और अगर सामान्यतः हमसे पूछा जाए कि सामान्यतः हमें कितनी कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये आएगा लगभग 2100 से 2400 किलो, 2400 कैलोरी पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, आवश्यक अमीनो अम्ल, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ये क्या होता है, एक असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। और जो अलसी है ये लाभकारी होती है हमारे हार्ट के लिए, हार्ट के लिए। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इसके अलावा विटामिन सी के बारे में हमने देखा अभी, इसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा, हरी मिर्च। और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। फिर है आवश्यक अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल क्या होते हैं? अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं प्रोटीन्स में। अमीनो अम्ल होते हैं प्रोटीन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। और अमीनो अम्ल होते हैं 20, जिसमें से 10 होते हैं आवश्यक और 10 होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। आवश्यक अमीनो अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? विटामिन की, वसा की, कार्बोहाइड्रेट की या इनमें से कोई नहीं? तो कैलोरी हमें ऊर्जा विटामिन प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें वसा और कार्बोहाइड्रेट, तो इनमें से करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा।
वसा में होता है 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसके अलावा अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इसमें आएगा 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, ये होगा 9.3। इसके अलावा अगर प्रोटीन में पूछा जाए तो प्रोटीन में होता है 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज्यादा हो गया वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे व रोटी का आहार करता है तो उसे रोग हो सकता है, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें स्कर्वी की, तो स्कर्वी क्या होता है, खट्टे फलों से हमें प्राप्त होता है। तो दूध, अंडे व रोटी, इनमें तीनों में विटामिन सी की कमी है, विटामिन सी की कमी। तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और स्कर्वी में होता क्या है, दांत व मसूड़ों से रक्त आना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। इसके अलावा रतौंधी की अगर हम बात करें, ये होता है विटामिन ए की कमी से। और रतौंधी में क्या होता है, इसमें हमें जब प्रकाश कम होता है, कम प्रकाश में दिखाई ना देना। और अगर हम इसके स्रोत देखें विटामिन ए के, तो ये होते हैं गोल्डन राइस। इसके अलावा है मछली का तेल है, गाजर है, आम, पपीता, ये सारे इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी का कारण है विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, विटामिन सी की कमी या विटामिन डी की कमी। तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स बच्चों में। इसके अलावा होता है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि वयस्क में होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन बी, जिसको हम कहते हैं थायमीन, इसकी कमी से होगा बेरी बेरी। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। इसके अभी हमने स्रोत देखे हैं विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए। इसमें आता है गोल्डन राइस, मछली का तेल, गाजर, आम, पपीता, ये सारे होते हैं विटामिन ए के स्रोत। इसके अलावा अगर विटामिन ए की कमी से अन्य रोग पूछे जाए तो इसमें आता है एक तो रतौंधी। इसके अलावा आता है जीरोथैल्मिया। नेक्स्ट है किरेटोमलेशिया। ये तीनों होते हैं विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन पोषकों का एक ऐसा वर्ग है जिसका मानव शरीर द्वारा जैव संश्लेषण नहीं किया जा सकता, विटामिन ए व डी को छोड़कर। नेक्स्ट है, विटामिन ई व के जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी व सी वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसमें केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, क्योंकि विटामिन ए और बी की अगर हम बात करें, ए, डी, ई और के, बी और सी, तो ये होते हैं जल में घुलनशील। और विटामिन ए, डी, ई के होते हैं वसा में घुलनशील। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक।
इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर क्लास। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।